अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो है वो हम देखते हैं सेट्स की डेफिनेशन के हमारे पास जो है वो सेट क्या होता है। सो वी नो दैट अ सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। हम यहाँ पे वो बता रहा है कि हम जानते हैं, क्योंकि हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के जो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, वो बताए गए ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स या फिर सिंबल्स हों तो उन्हें जो है वो हम सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट के मेंबर्स कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। मेंबर्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमें जो है मुख्तलिफ जो है वो दिए हुए हैं सेट्स, जो कि हमने जो है वो 7th क्लास में भी पढ़े हैं। जिस तरह से नेचुरल सेट्स है तो वो 1 2 3 है, होल नंबर्स का सेट हो तो वो 0 से लेके जो है 1 2 एंड सो ऑन चलता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो आपको पता है 0 और प्लस माइनस में जो आ जाते हैं। एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 जो इतने भी प्राइम नंबर्स हैं। एंड ऑड नंबर्स प्लस माइनस के, इवन नंबर्स प्लस माइनस के। एंड रैशनल नंबर्स भी हमने जो है वो पढ़ लिया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 1.1 राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन सब के जो है वो सबसेट्स लिखने हैं हमने। तो हम सबसेट देख लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। इट इज़ इलिस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये कहता है कुछ ने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, उससे कहता है कि इलिस्ट्रेट किया गया है। राइट ऑल सबसेट, ये नीचे उसने सबसेट लिखे हैं। सबसेट देखते हैं हम, सबसेट असल में होता क्या है। सबसेट हमारे पास होता है कि एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स या जो मेंबर्स हमें दिए गए हैं उनमें से जो है वो मज़ीद सेट्स को बनाना, उन्हें हम सबसेट कहते हैं। जिस तरह से फोल्डर और उसके अंदर मज़ीद फोल्डर बने हुए हैं तो हम उन जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बने होते हैं उन्हें हम सब फोल्डर्स कहते हैं। तो इसी तरह से सेट के अंदर जो हम मज़ीद उसी के एलिमेंट्स या मेंबर्स को इस्तेमाल करते हुए सेट्स बनाते हैं तो उन्हें जो है वो हम सब सेट्स कहते हैं। तो इसका जो है वो हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और ये जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है ये खाली सेट है। तो हम देखते हैं कि इसे किस तरह से सोल्व करना। और इसका मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये हमारे पास सबसेट का फॉर्मूला होता है। सबसेट या पावर सेट लिखना हो तो हम ये फार्मूला अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं, 2 की पावर n। अब यहाँ पे 2 है और ये जो n है, अब ये n हमें कहाँ से मिलेगा। n मीन्स ये जो हमें सेट दिया गया है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n होगा, यानी उनकी तादाद जो है वो n होगी। वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमें कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, कोई भी नहीं, 0 एलिमेंट दिया गया है। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 होता है। तो इसका सिर्फ एक ही जो है वो सबसेट आएगा। वो किस तरह से होगा, जब भी हम सबसेट लिखते हैं तो हमारे पास पहला सेट जो होता है वो खाली सेट होता है। तो यहाँ पे ये खाली सेट दिया गया, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 5। तो ये हमारे पास 5 होगा। और हम जो हमारे पास जो आपकी बुक में पीछे आंसर्स में आंसर दिया गया है वो इस तरह से दिया गया। आप इस तरह भी लिख लें तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन 5 एंड देन उसने इसको बंद कर दिया सेट के अंदर। या फिर सिंपल हम जो है वो इसको खाली सेट भी लिख सकते हैं। यही जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि 1 के जो है वो राइट ऑल सबसेट्स, इसके जो है वो हमने तमाम के तमाम सबसेट लिखने हैं। तो मैंने आपको फार्मूला जो है वो बताया है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसेट का सबसेट
इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 वैसे का वैसे, n मैंने आपको कहा है कि जो पावर होती है वो होता है, तो 2 की पावर जो है सॉरी n मैंने आपको बताया कि जो 1 जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है, एक ही एलिमेंट है तो 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 2 बन जाएगी। यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 सबसेट बनेंगे। वो 2 सबसेट किस तरह से होंगे ये देखें। ये हमारे पास दिया हुआ है 1, तो पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खाली सेट आता है यानी कि 5, और फिर ये आ जाएगा 1, इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, क्योंकि हम सेट बना रहे हैं और सेट किसके अंदर होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो होता है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1। तो ये देखें, एक ये और एक ये, तो मींस इसके 2 सेट बन गए, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर जो है वो हमें वो कह रहा है कि जो है वो हमने इसका जो है वो फाइंड करने हैं सबसेट्स। तो सबसेट फाइंड करने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, यहाँ पे n हमें यानी कि जो सेट की तादाद है मेंबर्स की वो दी हुई है, 1 और 2 है, मींस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसके बनेंगे 4 सबसेट। 4 सबसेट किस तरह, हर एक मेंबर को अलहदा सेट बना देंगे। पहले जिस तरह से बताया था कि 5 आ जाएगा यानी कि खाली सेट आ जाएगा, फिर दूसरा हमारे पास ये पहला एलिमेंट है तो इसका एक सेट बना देंगे, फिर ये दूसरा एलिमेंट है तो इसका एक सेट बना देंगे। ये हम काउंट करते हैं, हमारे पास 3 बने हैं, अभी हमें एक और चाहिए, तो वो इन दोनों का अब इकट्ठा एक सेट बना देंगे, A एंड B। तो ये हमारे पास जो है वो सबसेट आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तमाम के तमाम जो है वो हमने प्रॉपर सबसेट लिखने। सबसेट तो हमने देख लिया क्या होते हैं, अब हमने प्रॉपर सबसेट्स देखना है कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमें दी गई है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहता है कि ए और बी 2 एलिमेंट्स दिए गए हों तो जो हमारे पास ए के एलिमेंट हैं वही जो हैं वो बी के एलिमेंट भी होने चाहिए, बट एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन कहता है देखें, बट एट लीस्ट 1 एलिमेंट्स, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो है वो होना चाहिए ऑफ द सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जो कि सेट ए के अंदर ना हो, यानी कि डिफरेंस हो। बाकी तमाम होने चाहिए लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर हो लेकिन ए के अंदर ना हो, तो वो उसका प्रॉपर सेट होगा। देन द सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो फिर हम ए को कहेंगे कि वो बी का प्रॉपर सबसेट है। तो हम जो है वो अपने क्वेश्चंस की जानब चलते हैं। क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कहता है कि राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी नीचे दिए गए हैं उनके प्रॉपर सबसेट्स जो है वो हमने लिखने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और नीचे ए दिया गया है। तो सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला आपको पता है, पीछे हमने पढ़ा है 2 की पावर n एंड n मींस उसकी पावर तो 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना, और प्रॉपर सबसेट में ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जो बी में हो और ए में ना हो, तो देन जो है वो बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का। तो इसके अंदर हमने जो हमारे पास फार्मूला उससे एक कम एलिमेंट जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n, तो हम 2 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाली सेट हम लिखेंगे और a जो है वो हम जो है वो नहीं लिखेंगे। तो देन ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे बड़ा करके भी लिख देता हूँ एक बार, ये हमारे पास खाली सेट जो है वो बन जाएगा
क्योंकि अगर हम ए भी साथ में लिख देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, वो सभी ऑल सबसेट्स आ जाएंगे, लेकिन हमने एक कम लिखना है। बस इतना सी बात ध्यान में रखना है कि प्रॉपर सबसेट जहाँ पे हो वहाँ पे आपने सबसेट्स लिखने हैं, लेकिन एक सबसेट जो है वो आपने कम लिखना है तो वो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। यहाँ पे 0 एंड 1 है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2n इजिकल टू हमारे पास क्या होगा 2 और 4, लेकिन हम यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि हमने प्रॉपर सबसेट लिखना है और उसमें एक जो है वो कम होता है। मीन्स पहले तो आ जाएगा 5, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 0, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 1। बस ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 4 बना है ये, लेकिन 1 2 3 हमने इसे एक कम लिखना था तो हमारे 3 पूरे हो गए। अगर हम 0 एंड 1 भी लिख देते तो वो ऑल सबसेट्स आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास यहाँ तक ही बनेगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम 2 की पावर n से चेक करते हैं कि इसके सबसेट जो है वो असल में कितने बनते हैं। तो 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2, तो क्या बनेगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब इसके जो है वो 7 जो है वो हम यहाँ पे सबसेट लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं। तो पहला तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 यानी कि खाली सेट जो कि सबके अंदर होता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, देन नेक्स्ट क्या है एलिमेंट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है इसका, ये 1 एंड 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 एंड 3 आ जाएगा। कितने हो गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक और चाहिए और वो एक हमारे पास होगा 3 एंड 1 या 1 एंड 3 लिख देंगे। अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही बचता है जो कि हमारे पास आता है 1 2 3 इकट्ठा सबको लिखने वाला, और वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का प्रॉपर सबसेट जो है वो आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने नीचे जो हमें सेट्स दिए गए हैं उसका जो है वो पावर सेट्स लिखने, ये 2 क्वेश्चन हमें इसके अंदर दिए गए हैं, इसके हमने पावर सेट्स लिखने। जिस तरह से हम सबसेट लिखते हैं सेम वही मेथड है हमारे पास पावर सेट लिखने का, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लगानी है और पी ऑफ ए या पी ऑफ बी जो भी हमें जो है नेम दिया गया वो हमने लिख देना है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की जानब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो हमें एक सेट दिया गया -1 एंड 1। इसके हमने जो है वो पावर सेट लिखने, तो सेम वही प्रोसीजर 2 की पावर n से हम फाइंड करते हैं कि कितने बनेंगे इसके सबसेट। 2 की पावर 2 बन जाएगा और इसके सबसेट हमारे पास आ जाएंगे 4। तो हमने अब इसका पावर सेट लिखना है, तो हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू, इसको जो है वो हम a का नाम दे लेंगे -1 एंड 1। अब हम इसका जो है वो पावर सेट बनाएंगे, तो P ऑफ A, ये है फ़र्क सिर्फ सेट और पावर सेट और सबसेट में लिखने में। पावर सेट में लिखने में आप P ऑफ A इज इक्वल टू, फिर जो है वो यहाँ पे आपने एक बड़ी ब्रैकेट जो है वो यानी कि करली ब्रैकेट जो है वो आपने डालनी और उसके अंदर जो है वो सभी सबसेट लिखने। लेकिन जब हम सिर्फ सबसेट लिख रहे थे तो हम सिंपल बस सबसेट लिख देते थे P ऑफ A, और उनको जो है वो एक ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते थे, उनको बस वैसे लिख देते थे। यहाँ पर जो है वो हम उन्हें ब्रैकेट में भी क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आ जाएगा खाली सेट 5, फिर -1, फिर 1, 3 हो जाएंगे और लास्ट पे दोनों इकट्ठे आ जाएंगे -1 एंड 1। ये और यहाँ पे सबसेट में हम दोबारा से ब्रैकेट नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हमने दोनों तरफ जो है वो एक ब्रैकेट यूज़ किया और इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया, और ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का
पावर सेट। इसी तरह से जो है वो पार्ट 2 जो है वो हम उसका भी पावर सेट फाइंड करते हैं। उसके अंदर जो है वो हमें सिर्फ सेट में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बाकी जो है वो मेथड सेम है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। 2 की पावर n, n 1 2 3, 3 है तो 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 हमारे पास पीछे भी हमने फाइंड किया था 8 बनता है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अब हम जो है वो इसके लिखते हैं, क्या हमने कहा था, लेट इस सबसेट को, इस सेट को नेम दे देना है हमने, लेट a इजिकल टू, इसको हमने a का नेम दे लिया, a b एंड c, ये हमारे पास जो है वो एक सेट है। इसका हमने पावर सेट लिखना है, तो p ऑफ a, यहाँ पे जो भी सेट का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आप जो है वो इसके सभी सबसेट्स को एक जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, यानी कि पहले हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, देन जो है वो हमारे पास a आ जाएगा, after a we write here b, and after b we write c, and after c we write a and b, after that b and c. Now we count then 1 2 3 4 5 6, and next we write a and c, and at the last we write all of these means a, b and c. So this is the power set of set a. ये हमारे पास सेट ए का जो है वो पावर सेट होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन पूरी एक्सरसाइज की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 एंड 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट अपलोड है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जो है वो 7th क्लास की जानब। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 होगा। इनके अलावा अगर आप कोई भी जो है वो क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।